सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि दोनों एल्डर्स शुयान और गुआन से फाइट कर रहे थे। शुयान ने एक एल्डर को मार दिया था और दूसरे एल्डर गुआन की पावर देखकर वहां से भाग गए थे। जांग तियान लुयांग से फाइट कर रहे थे, पर लुयांग ने उन्हें भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। इससे गुस्सा होकर लिंग युआन ने जांग तियान की बॉडी पर अपना कंट्रोल कर लिया। वो लुयांग और उसके साथियों से फाइट करने लग गए थे, जिसकी वजह से लुयांग और उसके साथियों की हालत खराब हो गई थी। शुयान के हाथ से एक अवॉइडेंस गिर गया था और लिंग युआन उसे लेने के लिए जा रहे थे। शुयान उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन लुयांग को पता चल गया था कि वानी उसे ढूंढते हुए आ रही है। इसीलिए वो एक अवॉइडेंस को छोड़कर शुयान और गुआन के साथ वहां से भाग गया था। लिंग युआन ने एक अवॉइडेंस ले लिया था, लेकिन वानिंग ने वहां आकर उनसे एक अवॉइडेंस छीन लिया था और आसानी से उन्हें मार दिया था। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं, वो शुयान और गुआन के साथ मेघमान लैंड से काफी दूर आ गया था। लुयांग ने शुयान का हाथ पकड़ा हुआ था, पर शुयान गुस्से से अपना हाथ छुड़ा लेती है और एक ऑडियंस लेने के लिए वहां से जाने लगती है, मगर लुयांग और गुआन उसके सामने आकर उसे रोक देते हैं। इससे शुयान गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे एक ऑडियंस लेने के लिए जाना है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझे न चाहते हुए भी तुम्हारे ऊपर अटैक करना होगा। लुयांग कहता है कि तुम अपनी इस पावर के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकती हो। अगर तुम एक ऑडियंस लेने के लिए वापस गई तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए बेवकूफी मत करो और हमारी बात सुनो। गुआन शुयान से कहता है कि ये सही कह रहा है, वो आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और सबसे खतरनाक बात है कि किसी ने उसे अपने कंट्रोल में कर दिया, जिसकी वजह से उसके पास एक गॉड किंग लेवल की पावर आ गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस आदमी को कंट्रोल करने वाला गॉड किंग और भी ज्यादा पावरफुल होगा। अगर हम उसके पपेट को नहीं हरा सके तो उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इस तरह मरने से अच्छा है कि हम कोई प्लान बनाकर आगे बढ़े। ये सब बातें सुनकर शुयान सोच में पड़ जाती है और उसे भी समझ में आ जाता है कि वापस जांग तियान के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। शुयान लुयांग से पूछती है कि तुम हर वक्त मेरा पीछा करते हो और मेरे पास आने की कोशिश करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी लिंगबाओ माउंटेन के डेप्थ में क्या है उसे देखने के लिए जा रहे हो। ये बात सुनकर गुआन चौंक जाता है। वो लुयांग से कहता है कि तुम्हारे और शुयान के बीच में काफी अच्छे रिलेशन रहे होंगे, इसीलिए इसे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया। शुयान कहती है कि सब बकवास करना बंद करो, अभी हमें लिंगबाओ माउंटेन के डेप्थ में जाने के बारे में दूसरा प्लान बनाना होगा। बिना एक्वा ऑइडेंस के हम में से कोई भी वेक वाटर लेक को पार नहीं कर सकता है, इसीलिए मैं एक्वा ऑइडेंस के लिए इतनी फिक्र कर रही थी और उसे लेने के लिए जा रही थी। लुयांग पूछता है कि क्या वीक वाटर लेक सच में इतनी खतरनाक है जिसे बिना एक्वा ऑइडेंस के पार नहीं किया जा सकता। शायद उसे पार करने का कोई दूसरा तरीका हो, पर हमें उसके बारे में पता ना हो। शुयान कहती है कि एक्वा ऑइडेंस के बिना वीक वाटर लेक को पार करना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि वीक वाटर लेक की डिवाइन एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से हम उसके ऊपर से उड़कर भी नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा हम लेक को तैरकर भी पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी लेक में खतरनाक स्पीड से जो हमें किसी भी वक्त मार सकती है। वो स्पीड इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि एक गॉड किंग तक को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर हमारे पास एक ऑइडेंस पर्ल होता तो उसकी मदद से हम लेक को पार कर सकते थे, पर पर्ल उस आदमी के पास है जिसे हम कभी नहीं हरा सकते। अगर हम लोगों ने जबरदस्ती वीक वाटर लेक को पार करने की कोशिश की तो हम मारे जाएंगे। ये सब बातें सुनकर लुयांग सोचता है कि शुयान को लिंगबाओ माउंटेन के 3 इविल गाउंड्स के बारे में काफी कुछ पता है। इसका मतलब इसके पीछे वही है जो बहुत वक्त से हेवनली एम्ब्रेस सोल लेने की कोशिश कर रहा है, और शायद उसी ने शुयान की मेमोरी को भी सील किया है। मुझे कुछ भी करके इसका पता लगाना होगा और जल्दी शुयान को ठीक करना होगा, वरना वो लोग इसे अपना गुलाम बना लेंगे। गुआन कहता है कि अगर वे वाटर लेक में खतरनाक स्पीड है और हम उड़कर भी लेक को पार नहीं कर सकते, तो मेरे पास एक प्लान है जिसकी मदद से हम आसानी से वीक वाटर लेक को पार कर लेंगे। ये बात सुनकर लुयांग और शुयान चौंक जाते हैं। वो उससे प्लान पूछते हैं। गुआन कहता है कि हम एशियन डिवाइन बर्ड ची की मदद से लेक को पार कर सकते हैं। डिवाइन बर्ड ची के पास मरे हुए लोगों की सोल को मुक्ति दिलाने की एबिलिटी है। मुझे यकीन है कि इसकी मदद से हम वीक वाटर लेक को पार कर लेंगे। शुयान कहती है कि तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है, पर इसे पूरा करना एक ऑइडेंस पर्ल को वापस लेकर आने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 1000 साल पहले डिवाइन बर्ड ची लॉस्ट ग्राउंड्स में गायब हो गई थी। उसके बाद से किसी ने भी उसे नहीं देखा है। भले ही वो अभी तक जिंदा होगी, पर लास्ट ग्राउंड के इल्यूजन की वजह से उसका कॉन्शियसनेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होगा, जिसकी वजह से वो अपने कंट्रोल से बाहर हो गई होगी और खतरनाक बन गई होगी। तो आखिरकार हम 2 स्टार गॉड
किंग जितने पावरफुल क्रिएचर को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं जो एकदम साइको बन चुकी हो। गुआन कहता है कि अगर डिवाइन बर्ची का कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय हुआ है तो हम उसे फिर से ठीक कर सकते हैं। मैंने एक मेडिसिन के बारे में सुना है जिसका नाम 9 नेमस डिवाइन फ्रूट है। इस डिवाइन फ्रूट से उन लोगों के कल्टिवेशन को मदद मिलती है जिन्हें डेविल ने अपने कंट्रोल में किया हुआ हो। शायद इसकी मदद से डिवाइन बर्ची ठीक हो जाए और हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन शुयान को गुआन की बातों पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, ये सब कहानियों में होता है, इसीलिए हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लुयांग उसे कहता है कि 9 नेमस डिवाइन फ्रूट काम करता है या नहीं हमें डिवाइन बर्ची के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमें गुआन की बातों पर भरोसा करके डिवाइन फ्रूट को ढूंढना होगा। ये कहकर लुयांग गुआन के साथ आगे बढ़ जाता है तो शुयान भी उनके पीछे चली जाती है। फिर हम लिंगबाओ केव में किंग लुआन को देखते हैं जो 9th निर्वाणा डेमोनिक बिस्ट था। वो 9 नेमस डिवाइन फ्रूट के ट्री के पास बैठकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। मायरे डिमस सेक्ट के लोग वहां आते हैं। किंग लुआन सेक्ट लीडर हाउतियान से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कह दिया था कि मैं तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन नहीं करूंगा, तो तुम बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। हाउतियान कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं तुम्हें सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आया हूँ। किंग लुआन कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हाउतियान कहता है कि हम दोनों साथ ही कल्टिवेटर थे और एक साथ प्रैक्टिस करते थे, तो आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। किंग लुआन कहता है कि हमारे पुराने रिलेशन की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, वरना मैं किसी को भी इतने वक्त तक लिंगबाओ केव में नहीं रुकने देता। हाउतियान कहता है कि 9 नेमस डिवाइन फ्रूट सिर्फ 10,000 सालों में एक बार आते हैं और अब ये फ्रूट से पकने वाले हैं। तुम सिर्फ डिवाइन बर्ची के कॉन्शियसनेस को ठीक करने के लिए इतने 1000 सालों से इस केव को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि उस बेवकूफ के लिए तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। इतने खास ट्रेजर को उस बेवकूफ पर यूज करने से कोई फायदा नहीं है। इससे किंग लुआन को काफी गुस्सा आता है और अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है। हाउतियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे सीधी बात करूंगा, अगर तुम मुझे आधे डिवाइन फ्रूट दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा और हमारा रिलेशन भी पहले की तरह ही रहेगा। ये बात सुनकर किंग लुआन हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम डिवाइन फ्रूट्स के लिए ये सब कर रहे हो, पर मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं होने दूंगा। अगर तुमने डिवाइन फ्रूट्स को लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड्स एक्टिवेट कर लेता है। इससे गुस्सा होकर हाउतियान अपने साथियों से किंग लुआन पर अटैक करवा देता है। लुयांग और उसके साथी भी लिंगबाओ केव के पास आ जाते हैं। मैप देखकर गुआन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइन फ्रूट्स किस तरफ है। तभी लिंगबाओ केव के अंदर से उन पर अटैक करता है पर उसे बच जाते हैं। शुयान अपनी पावर से लिंगबाओ केव के इल्यूजन को हटा देती है और तीनों केव में चले जाते हैं। वहाँ किंग लुआन मायरेट डीमन सेक्ट के लोगों से फाइट कर रहा था। उन्हें देखकर लुयांग और उसके साथी छिप जाते हैं। मायरेट डीमन सेक्ट के गार्ड्स एक साथ किंग लुआन पर अटैक करते हैं। किंग लुआन अपनी सोट की मदद से उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। इसका फायदा उठाकर हाउतियान अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है और उसकी मदद से किंग लुआन का एक हाथ चेन से बांध देता है। किंग लुआन अपने दूसरे हाथ से सोड लेकर गार्ड्स को रोकता है। गुआन कहता है कि ये तो 9th निर्वाणा डिवाइन बट किंग लुआन है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर उस आर्टिफैक्ट की मदद से वो डेमोनिक कल्टिवेटर उस पर भारी पड़ रहे हैं। शुयान किंग लुआन की मदद करने के लिए जाने लगती है पर लुयांग उसे रोक देता है। तीनों गार्ड्स एक साथ किंग लुआन पर अटैक करने के लिए जाते हैं। किंग लुआन अपनी सोट की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर हाउतियान उस आर्टिफैक्ट की मदद से किंग लुआन को चेन्स में बांध देता है। हाउतियान किंग लुआन से कहता है कि मैंने 9 डीमंस चेन खास तुम्हारे लिए बनाई है, तुम जितना इसे छूटने की कोशिश करोगी उतनी तेजी से तुम्हारी डिवाइन पावर डिस्ट्रॉय होगी। हाउतियान गार्ड को 9 नेमस फ्रूट लेने के लिए भेजता है पर डिवाइन ट्री के आसपास एक प्रोटेक्शन बैरियर बना हुआ था जिसकी लाइटनिंग की वजह से वो गार्ड मारा जाता है। इससे हाउतियान को बहुत गुस्सा आता है। वो चेन्स को टाइट करके किंग लुआन को शील्ड ओपन करने के लिए कहता है लेकिन किंग लुआन उसे मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर हाउतियान 9 डीमंस चेन की मदद से उसे बेहोश कर देता है। गार्ड्स बैरियर को तोड़ने के लिए जाते हैं लेकिन शुयान और गुआन उन दोनों गार्ड्स को मार देते हैं। लुयांग हाउतियान पर अटैक करता है जिसकी वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। लुयांग कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड